नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पहलवान। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग खबरें पढ़ रहे होंगे कि ड्रग्स पकड़ ली है, अफीम पकड़ ली है और ये एक बड़ी सफलता पंजाब पुलिस को पिछले दिनों में मिलती दिख रही है। इस मामले में और क्या आगे पंजाब पुलिस की प्लानिंग है, पंजाब पुलिस को पिछले दिनों में क्या सफलताएं मिली है, खासकर जलंधर पुलिस ने इस मामले में कुछ बड़े रैकेट्स पकड़े हैं। इस सब को लेकर हम अपने एक्सपर्ट सुधीर पुरी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है और ये सब डील्स कहाँ से हो रही हैं, कैसे ये सब पुलिस तक तथ्य चढ़ रहे हैं। तो सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, मैं एक ये पूछना चाहूँगा कि जो पंजाब पुलिस, खासकर जलंधर पुलिस को पिछले दिनों में कुछ अफीम की डील्स तोड़ने में सफलता मिली है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे आज ही कुछ पता लगा है कि कुछ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल, आज भी कमिश्नर पुलिस ने एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि आज पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 120 फिट्टी रोड के ऊपर पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी। इसी दौरान एक महिला और एक व्यक्ति दोनों पैदल आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने शक के आधार पर रोका। तलाशी लेने के बीच में पुलिस को उनके पास से 2 किलो अफीम बरामद हुई, जिसके बाद में पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने का दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन के बीच में पता लगा कि ये दोनों व्यक्ति, एक महिला और एक पकड़े गए व्यक्ति और महिला, ये दोनों झारखंड से अफीम की खेप लेके आए थे और इन्होंने जलंधर में उसको सप्लाई देनी थी। तो अभी फ़िलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सुधीर जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो ड्रग्स आ रही है, ये सिर्फ झारखंड से आ रही है या कुछ और स्टेट्स भी हैं जहाँ से ये ड्रग्स आ रही है? ये बताया जा रहा है कि अफीम की खेती ज़्यादातर झारखंड में होती है। तभी इससे पहले भी पुलिस ने कुछ दिन पहले भी एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया था। उसके बीच में भी पुलिस ने एक झारखंड से अफीम की खेती करने वाले व्यक्ति को भी साथ में गिरफ्तार किया था। तो मोस्टली बताया जा रहा है कि अफीम की खेती अधिकतर झारखंड में की जाती है। जैसे सुधीर, अभी आपने बताया कि एक इंटरनेशनल लेवल का ड्रग रैकेट जो जलंधर पुलिस ने बस्ट किया था, उस बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। शायद वो एक कोरियर कंपनी उसमें इन्वॉल्व थी। जी बिल्कुल, उसमें कमिश्नर पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कुछ दिन पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 5 किलो अफीम बरामद की थी और जिसके बाद में इसी मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद में 9 और लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 22 किलो अफीम और 4 लग्जरी गाड़ियाँ में उनके पास से बरामद की थी। ये जो रैकेट है, ये ऑलरेडी रैकेट जलंधर से या पंजाब से ड्राइव हो रहा था या किसी और कंट्री से ये ड्राइव हो रहा था? ये अभी जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बीच में सामने बात आई है कि ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा के बीच में ये लोग कोरियर कंपनी के जरिए इसकी अफीम की सप्लाई भेज चुके थे और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बीच में इसके 300 एड्रेस भी सामने मिले थे, जिन कंपनियों के कोरियर कंपनी के जरिए इन लोगों ने अफीम की सप्लाई वहाँ पे भेजी थी, खेप भेजी थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई थी कि पिछले 3 सालों से ये रैकेट जो सक्रिय था और इन्होंने तकरीबन 2 क्विंटल के करीब जो अफीम की खेप है वो छोटे छोटी क्वांटिटी के बिहाफ में 500 ग्राम, 400 ग्राम या 1 kg के बिहाफ के बीच में इन लोगों ने बाहर विदेश के ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा में भेजी थी। जिसके बाद में पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की तो इस मामले में पुलिस ने 6 कस्टम विभाग के अधिकारियों को भी नामजद किया, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का कहना था कि ड्रग आखिरकार दिल्ली से बिना स्कैन हुए ड्रग आखिर पार्सल कैसे बिना स्कैन की या बिना जांच की कैसे बाहर पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद में जब पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की तो पुलिस ने 6 कस्टम विभाग के अधिकारियों को भी इस मामले में नामजद किया, जिनकी तलाश में भी पुलिस लगातार दिल्ली में छापेमारी कर रही है। अभी आपने सुधीर जिक्र किया 300 एड्रेस जो हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व न हुए हैं, तो वो 300 एड्रेस इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया भी हैं कुछ लोग, या पंजाब से संबंधित? वो 300 एड्रेस सारे विदेशों के हैं, जिसमें कुछ ब्रिटेन के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ यूएसए के हैं, कुछ कनाडा के हैं। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोरियर कंपनी के जो लोग पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन में एड्रेस मिले हैं कि यहाँ से ये लोग, इन्होंने वहाँ से ड्रग के पार्सल जो वहाँ पे डिलीवर किए हैं, ये वो पते हैं। अब पुलिस अभी उन एड्रेस की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जलंधर पुलिस को इस मामले में एक मनी ठाकुर नाम का किसी एक शख्स को शायद उन्होंने पकड़ा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, तो वो क्या मामला है? मनी ठाकुर जो जलंधर बेस्ड है लेकिन रहता वो यूके से है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि मनी ठाकुर विदेश में बैठ के इस रैकेट को चला रहा है, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर ये रैकेट को चला रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने मनी ठाकुर और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके साथियों को अरेस्ट किया था। और इस मामले में पुलिस ने होशियारपुर के 2 मोबाइल विक्रेताओं को भी गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर सबसे पहले पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 5 किलो अफीम बरामद की थी,
जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस ने 9 लोगों को और गिरफ्तार करके उनके पास से 22 किलो अफीम और बरामद की थी और 4 गाड़ियां बरामद की थी। पुलिस अभी भी इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का कहना है कि अभी भी इस रैकेट के पीछे कई और चेहरे और भी हो सकते हैं, जिसको लेकर वो मामले की अभी भी इस मामले रैकेट इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को लेकर मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। आशंका प्रकट की जा रही है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस रैकेट के बीच में कुछ और चेहरे बेनकाब कर सकती है। सुधीर, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो ये ड्रग्स आ रही हैं, तो ये इसमें आपने होशियारपुर का जिक्र किया, इसमें जलंधर का भी जिक्र हुआ, तो ये जो झारखंड से ड्रग्स आ रही है, तो ये होशियारपुर और जलंधर में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी थी या और भी किसी शहर में? इस मामले में पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का कहना है कि पुलिस अभी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि ये ड्रग रैकेट जो पकड़ी गई है, इसमें 22 किलो अफीम जो अभी पुलिस ने पकड़ी है, इससे पहले भी 5 किलो पकड़ी है और 1 किलो जैसे पुलिस ने आज भी पकड़ी है। ये उन्होंने बताया कि अभी हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि इन लोगों ने पंजाब के कौन कौन शहरों में इसकी खेप देनी थी, तो उस मामले में पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। एक और मेरा सवाल था कि जैसे आपने होशियारपुर का जिक्र किया, तो होशियारपुर में 2 मोबाइल वाले कुछ इस मामले में शायद पकड़े गए हैं, तो मोबाइल वालों की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये बुरा, जैसे मनी ठाकुर का हमने नाम लिया, मनी ठाकुर के साथ ही इसका जो नेटवर्क है चेन से चेन जुड़ती गई, तो उसके बीच में जैसे कुछ लोग वहाँ से कुरियर कंपनी पे चलाते थे, कुरियर कंपनी के साथ में इन लोगों का कोई नेटवर्क था इनका, जैसे छोटे छोटे ड्रग के पैकेट लेके छोटी छोटी क्वांटिटी के बीच में ये लोग पैक करके कुरियर कंपनी तक पहुंचाते थे। कोई लोग जिसका वेट करते थे, सो दैट पुलिस ने अभी इनका एक मिली भगत का चेन, इसका नेक्सस इनका तोड़ा है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इनका आपस के बीच में कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अभी इन मामले की सारी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आशंका प्रकट की जा रही है कि कई और चेहरे भी इस मामले में बेनकाब हो सकते हैं। ये जो ड्रग्स पकड़ी गई है, तो इस मामले में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, किस तरह का एक्शन उन पे हो रहा है? पुलिस पकड़े गए लोगों के फिलहाल जो पकड़े गए लोग हैं उनका नेटवर्क के बारे में भी अच्छी तरह जांच कर रही है और इसके अलावा पुलिस उनकी प्रॉपर्टियों की भी अच्छी तरह जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन के बीच में पुलिस जांच में पाया गया कि इन लोगों ने ड्रग मनी के साथ में करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति बनाई है, जिसको अटैच करने की प्रक्रिया भी वो पुलिस ने तेज कर दी है। इसमें बहुत बड़ी बात है जो सुधीर ने बताई कि जिस तरह से ये पूरा मामला है, जिसमें विदेश से एक अफीम आ रही है, पैकेट आ रहे हैं और विदेश में जा रहे हैं, यहाँ से कुरियर कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कस्टम विभाग से वो कैसे निकल गए, ये बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है सुधीर? ये बिल्कुल हैरानी वाली बात है। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का कहना है कि ये रैकेट जो था ये पिछले 3 साल से सक्रिय था और इन लोगों ने पिछले 3 साल के बीच में तकरीबन 2 क्विंटल अफीम की खेप जो विदेशों में पार्सल के जरिए भेजी है। तो ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, इसको कौन लीड कर रहा है? अभी तक कुछ जो मास्टरमाइंड जो इसके पीछे है उसके बारे में कुछ पता लगा है? अभी मास्टरमाइंड जो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के बीच में मनी ठाकुर जो लंदन में बैठा हुआ, अभी फिलहाल तो वही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस अब पकड़े गए रैकेट के जो अन्य लोग, अभी 9 लोग और पकड़े हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ कर रही है। और पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा का कहना है कि कस्टम विभाग के 6 अधिकारी तो पकड़े जाने के बाद इस मामले के बीच में कई और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। जैसे पुलिस के पास 300 इंटरनेशनल एड्रेस भी सामने आ चुके हैं जहां पे अफीम की पार्सल जहां पे पहुंचते थे, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आशंका प्रकट की जा रही है कि आने वाले समय के बीच में इस मामले में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और बड़े स्तर के ऊपर पुलिस इस तस्करों को गिरफ्तार कर सकती है। तो जिस तरह से सुधीर बता रहे थे कि किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट पूरा इसमें इन्वॉल्व है, पिछले करीब 15 दिन में पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है, खासकर जलंधर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है इसमें। और जलंधर पुलिस ने बाकायदा 9 पहले 3 लोग पकड़े और उसके बाद 9 लोग और पकड़े, 12 लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं। उनके अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनके पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में जलंधर पुलिस को खासकर इस मामले में कोई बहुत बड़ा एक जो मास्टरमाइंड तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। जय हिंद, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।